श्वास नली में सूजन आ गई है या आपको बहुत अधिक कफ बनता है, आपको गैस बनती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, आपके बाल झड़ते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप इस पुदीने का कैसे इस्तेमाल करें इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपका जो कफ है वो पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा। जिसको अस्थमा है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है, गैस दूर हो जाएगी। और साथ ही जिसका चेहरा डल पड़ गया है, उस पर चमक नहीं है, उसके लिए भी तुरंत ये कार्य करेगा। जो आप सामने पुदीना देख रहे हो, इसके इस्तेमाल का तरीका बस आप जान लीजिए, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ऐसी वीडियो मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर किसी को श्वास से संबंधित कोई समस्या है, जैसे अस्थमा हो जाता है तो उसमें हमारी श्वास नली में सूजन आ जाती है, कफ भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो जो पुदीना होता है वो वात और कफ नाशक होता है। तो आपको क्या करना है ऐसे समय में, देखिए, जो हम इसको कफ वाले रोग में अगर इस्तेमाल करें तो आपको क्या करना है, आपको 10 से 20 मिलीग्राम आपको इसका काढ़ा बना लेना है, उसका सेवन करना है। आप जब उसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे जो श्वास नली में सूजन थी वो गायब हो गई, और साथ ही आपके अंदर जो कफ की मात्रा होती है, देखते हैं आपकी बहुत बार हम देखते हैं कि बार बार हमें कफ निकलता रहता है। जरूरी नहीं कि सर्दियां ही हो तो कफ निकले, गर्मियों में भी कफ निकलता रहता है, हमें लगता है अंदर बहुत अधिक कफ है। तो ऐसे समय में आपको इसका काढ़ा लेना है, आप देखेंगे कि आपका कफ पूरे तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, इसको आप नज़दीक से भी देख लीजिएगा, ये पुदीना होता है। अब दूसरी बात पर आते हैं, मान लीजिए किसी के चेहरे पर फोड़े फुंसिया पिंपल्स हैं, तो ऐसे समय में क्या करना है। ऐसे समय में एक तो आप इसका चटनी बना सकते हो, चटनी इसका बड़ा ही अच्छा लगता है। आप इसका प्याज के साथ सेवन कर सकते हैं, और जो प्याज का सेवन नहीं करता है वो इसको भी पीसकर चटनी बना सकता है। उसमें नमक मिर्च जो भी आप डालना चाहे, लेकिन नमक ध्यान रखें, कभी भी सफ़ेद नमक ना खाएं। आप कोशिश करें कि सेंधा नमक ही आप इस्तेमाल करें। तो आपको उसका चटनी बनाना है, वो खाना है, और साथ ही आपको कुछ पुदीने की जो पत्तियां हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं, तो इनको पीसकर अपने चेहरे पर लेप लगा लेना है। जिसके चेहरे पर चमक नहीं है, उसका चेहरा डल हो गया है, इस पोल्यूशन में आप देखते हैं कि चेहरा एकदम उसका रंग ही फीका पड़ जाता है, और उसके साथ ही अनेकों फोड़े फुंसियाँ इस तरीके से हो जाते हैं, चेहरे पर झाइयाँ हो जाती है। तो ऐसे समय में आपको इसको पीसकर अपने चेहरे पर पेस्ट बनाकर लगाना है। आप देखेंगे कि आपका पहली बार से ही चेहरा साफ होना शुरू हो जाएगा, आपका रंग जो है वो भी साफ हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, किसी को गैस बनती है, गैस के लिए ये एकदम रामबाण औषधि का कार्य करता है। देखिए, गैस कब बनेगा ये भी आप देख लीजिए, जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो हमें गैस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपका गैस भी नहीं बनेगा, उसके साथ थोड़ा सा आप खाने पीने का भी ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ पुदीना है जो उसको पीस लेना है, और पीसने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डल के ही पीसेगा, और उसके बाद आप उसको मट्ठा छाछ जो भी आप बोलते हैं उसमें डाल के उसके रस का रोज़ाना सेवन करें। आप देखेंगे कि एक तो आपके आंतों की सफाई हो जाएगी, और साथ ही आप जो उसको इस तरीके से पी रहे हैं तो आपकी गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, आपका पेट भी फूलना बंद हो जाएगा। पेट क्यों फूलता है, पेट बाहर क्यों आता है, एक तो उस पर गैस का दबाव होता है, उसके ऊपर जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो आप देखते हैं कि हमारा हमने जो खाना खाया वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है, और वो खाना पेट में पड़े रहने के कारण आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, और वो और गैस उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखिए। तो आपको सुबह सुबह एक तो आप छाछ में इसको डाल के पी सकते हैं, दूसरा साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप इसका काढ़ा ले सके
तो आपको वही सेम मात्रा जैसे 10 से 20 मिलीग्राम इसका काढ़े का सेवन कर लें, आपकी गैस भी तुरंत दूर होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो अगर आप देखते हैं कि हम अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उस कोई परमानेंट तो इलाज है नहीं, धीरे धीरे हमारे लीवर को भी ख़राब करती है, धीरे धीरे हमारी किडनी को भी ख़राब करती है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अभी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में क्या होता है, हमारी भूख कम हो जाती है और किसी किसी की तो भूख पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारी भूख ख़त्म हो जाती है तो हमारे अंदर गर्मी बन जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, एक तो गरम गरम हवाएं चलती हैं, जो थोड़ा लोग धूप में घूम लेते हैं तो उनको गर्म हवाएं लगने के कारण उनके अंदर गर्मी बन जाती है, तो हमें भूख लगनी कम हो जाती है। और लेकिन इस समय हमें भूख लगनी कम नहीं, थोड़ा खाना तो कम चाहिए गर्मियों में, लेकिन भूख सही लगनी चाहिए ताकि हम जितना खाएं उतना हमें फ़ायदा मिले, उसके हमें न्यूट्रिशंस मिले। लेकिन अगर हमें अंदर से भूख ही ना लगे और खा तो फिर भी हम रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। और इसके साथ ही आप देखते हैं कि अनेक न्यूट्रिशंस की कमी होने के कारण हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, हमें तनाव रहना शुरू हो जाता है, हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में भी आपको सुबह सुबह इसका जूस निकाल कर, जूस कैसे, वही इसको पीस लेना और उसको रस को निकाल कर आप उसको मट्ठे में, छाछ में या पानी में आप डाल के आप थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, यानी एक काली मिर्च, उसमें थोड़ा आप मीठे को जैसे खांड मिला सकते हैं और उसको मिलाकर अपने स्वाद अनुसार मिलाइए और उसको पी जाइए। आप देखेंगे आपके शरीर की गर्मी, आपके पेट की गर्मी छाछ में मिलाकर पीने से पूरे तरीके से दूर हो जाएगी। साथ ही जिसके बाल झड़ते हैं, बालों के लिए भी ये रामबाण कार्य करता है, ये ध्यान रखिए। जिसके बाल झड़ते हैं उनको कुछ नहीं करना, एक तो आप इसका अंदर से सेवन कर ही रहे हैं, जैसे आपके पेट को भी अच्छा कर देगा, आपके लीवर को भी अच्छा कर देगा। साथ ही आप इसको पीसकर अपने जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प में लगाइए। आपके स्कैल्प यानी खोपड़ी, उसकी पूरी गंदगी साफ कर देता है। आप देखेंगे कि आपके बाल घने, मुलायम, चमकदार हो जाएंगे। एक पुदीने में और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैंने आज आपको इनके बारे में बताया। और इसके साथ ही आप एक और चीज़ ध्यान रखें, ये नहीं कि मान लीजिए ये बीमारी दूर करता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत अधिक मात्रा में अगर आपने ये लिया तो आपकी किडनी के ऊपर भी थोड़ा खराब असर पड़ सकता है। तो इतनी मात्रा में लें जितना मैंने अभी बताया। रोज़ाना आप 10 से 20 मिलीग्राम इसके जूस का या इसके काढ़े का सेवन करें, फिर आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं, जैसे अगर आपको श्वास की, अस्थमा की समस्या है, तो उसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है। अस्थमा के लिए जो योगासन है, तो आप उन योगासनों को देखें। अगर आपको गैस बनती है, उसके लिए भी आसन प्राणायाम मैंने बताए हैं, आप उनको देखकर अभ्यास करें। इस प्रकार करने से आप इन सब रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।